Okay, then purport. उसके बाद नेक्स्ट श्लोक है गोकुलम सर्वम अर्बृंदम then मुष्णम चाक्ष just चाक्षुषी रेणुभिः ईरयन् समहागुर शब्देन प्रदिशदृश। ये बहुत ही वंडरफुल ट्रांसलेशन है प्रभुपाद के। पढ़िए कोई। कृष्णकांत पढ़ सकते हैं, पढ़े नहीं अभी तक ट्रांसलेशन। Covering the whole land of Gokula with particles of dust, that demon, acting as a strong whirlwind, covered everyone's vision and began vibrating everywhere with a greatly fearful sound. So covering the whole land of Gokula with a particle of dust, the demon acting as a strong whirlwind covered everyone's vision. तो ये जो त्रिनावर्तासुर है and began vibrating everywhere with a greatly fearful sound. तो ये जो असुर है, जो असुरिक मनोभाव है, डेमोनिक मेंटालिटी है, ये हमारा विजन को बंद कर देते हैं, अच्छा चीज देखने नहीं देते। तो ये सारे अनर्थक को अगर हम हमारा जीवन में रखेंगे, जिस तरह से रजगुण तमगुण की प्रभाव में अगर हम रहेंगे, देन इट विल कवर और नेक्स्ट लुक में देखेंगे, बताएंगे रजस तमा। तो ये विजन किस तरह से कवर हो जाते हैं, रजगुण और तमगुण के माध्यम से। तब हम देख नहीं पाते हैं, हमारे सामने भले भक्त कितना अच्छा भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम देख ही नहीं पाते हैं, है ना, क्योंकि ये जो धूल है ना, अनर्थ रूपी जो धूल है, वो हमारे आंख में आके गिर गए हैं, और इस धूल के कारण से हम कुछ देख नहीं पा रहे। तो परपोर्ट है, तो छोटा सा परपोर्ट है, तो इसमें तिनावर्ता should assume the form of a whirlwind wind and covered with a dust storm the whole tract of land known as Gokula, so that no one could see even the nearest thing. तो जब इस तरह से हमारा मतलब जो भक्ति में अनर्थ की जो मात्रा है जब ज्यादा हो जाते हैं, तो we are not able to see the nearest things what कृष्ण, जो कृष्ण हमसे हमारा सबसे जो पास में है, उनको हम देख नहीं पाते हैं। Why? Because of the dust. यानी डस्ट क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सारे हैं। स्पेशली डिजायर्स है, डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन ना, काम, क्रोध है, एंगर है, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सारे जो अनर्थस है, ये सररिपु है। तो उससे क्या हमारा जो विजन है वो ढक जाते हैं, कवर्ड हो जाते हैं। तो इस वजह से हम हमारा जो सबसे निकट में जो है उनको देख नहीं पाते। इसलिए गुरु के क्या होता है, गुरु के काम क्या होता है, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितम। हमारा जो आंख है वो बंद हो गया है, ये जो सारे धूल से, अंधारा से, ये जो डार्कनेस से। लेकिन गुरु क्या करते हैं, जो अध्यात्म दीपम तीर्षताम तम अंधम, गुरु क्या करते हैं, भागवतम रूपी जो ज्ञान की शला और टॉर्च लाइट लेके आते हैं, आके हमारा जो आंख में हमको दिखाते हैं, तो हम देख पाते हैं। इसलिए सारे शास्त्रों में, सारे जगह पर आप देखेंगे गुरु, साधु, उनकी संग की महिमा बताया जाता है। अगर हम उनकी संग करते हैं तो हम जरूर, ये धूल हमको कुछ नहीं कर पाएगा। गुरु कभी कभी सनग्लास जैसे काम करते हैं, है ना, बल्कि बहुत सारा धूल होंगे, लेकिन उनकी जो बानी है, उनकी जो इंस्ट्रक्शंस है, वो हमारा जीवन में किस तरह से काम करते हैं, सनग्लास जैसे, जो हमको इस धूप से, इस डस्ट से हमारा आग कर रखा करते हैं। ये आग क्या है, हमारा भक्ति जीवन है। और नेक्स्ट श्लोक है इसका, देखिए ये जो मैंने हाईलाइट किया। तो नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं रजसा तमसा आवृतम। रज और तमगुण की इसके माध्यम से क्या हो जाते हैं, ये जो हमारा
For a moment, the whole pressuring ground was overcast with dense darkness from the dust storm, and Mother Yashoda was unable to find her son where she had placed him. तो कभी कभी देखते हैं ना हम हमारा भक्ति जीवन में, हम भक्ति को कई हम देखते हैं, हमको सबको पता है हमारा भक्ति जीवन में कभी कभी हम बहुत आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद हम सबको ये एक्सपीरियंस होगा, जब हमारा भक्ति में शुरुआत में आए थे, हम जिस तरह से भक्ति में आगे बढ़ रहे थे, ये खो गया ना अभी. वी आर नॉट वी आर अनेबल टू फाइंड आवर भक्ति वेयर वी प्लेस्ड दैट भक्ति. इस तरह से होता है. Why? Because of dense darkness from the dust. तो ये डस्ट क्या है? काम है. जिस तरह से हम देखते हैं, जैसे चौराष्टकम आज जिस तरह से प्रभु गा रहे थे, तो ये लीला याद आ रहे थे बिल्ला मंगल ठाकुर की. उनकी अगर जीवनी देखें हम, उनकी जीवनी में इस तरह से ही है. बिल्ला मंगल ठाकुर क्या कर रहे थे? He was very much attached to one prostitute. Her name was चिंतामणि, है ना. तो चिंतामणि के प्रति इतना आसक्त थे, इतना आसक्त थे. जिस दिन उनकी पिताजी की डेथ हो गया है, तो डेथ होने के बाद कुछ ऐसे रिचुअल्स होता है, ये करना पड़ते हैं, तो ये कर रहे थे. लेकिन उनको ऐसे ब्राह्मण को डांट रहे थे, बोल रहे यार तुरंत करो यार, मुझे जाना है. ब्राह्मण लोगों को लगा भाई कहाँ जाना है उनको, है ना. लेकिन वो क्या सोच रहे थे, कब ये प्रोग्राम खत्म होगा और कब मैं चिंतामणि से मिलने जाऊंगा. तो ये सारे उनकी चिंता थे, चिंतामणि से मिलना है उनको. और चिंतामणि से जब मिलने के लिए जा रहे थे, तो उस दिन बहुत बारिश हो रहे थे. तो बारिश के कारण से क्या हो रहे थे, चिंतामणि उस पार पर रहते थे नदी की, और बिल्ला मंगल ठाकुर इस साइड में रहता था. तो इसलिए ये पार करने के लिए नाव चाहिए. इतना रात को, आधा रात को कहाँ से नाव मिलेगा? तो वहां कोई नाव भी नहीं था, कोई बोट नहीं था. तो सोचे, देख रहे थे ये क्या, ऐसे जो एक पेड़ जैसे आ रहा है कुछ. तो उनको लगा इसको पकड़ के मैं तैरते तैरते चले जाता हूँ. तो ये जो उनको पेड़ जैसे लगा, एक ट्री जैसे, तो उसको पकड़ के उन्होंने तैर के उसको क्रॉस हो गया. क्रॉस होने के बाद जब चिंतामणि भी घर पर गए, तो घर पर जाने के, चिंतामणि सेकंड फ्लोर में रहती थी, तो गेट से तो जा नहीं सकते हैं. तो उनने सोचा अभी कैसे जाए ऊपर. तो देखे एक रस्सी है, तो रस्सी को पकड़ के वो ऊपर चढ़ गए. ऊपर चढ़ने के बाद चिंतामणि बहुत सरप्राइज हो गए. बोलते भाई पहले तो ये पूरा शरीर में तुम्हारा क्या लगा हुआ है. तो अभी देखे क्या है, अगर कोई आदमी मरने के बाद जब पच जाते हैं ना, तो वो जब वो नदी पार कर रहे थे, ये कोई पेड़ नहीं था, वो एक मरा हुआ इंसान था जो पानी से जा रहे थे ऐसे पानी. तो उसको पकड़ के वो क्रॉस हो गया है. उनको सेंस ही नहीं आया, उनको पता ही नहीं चला ये मतलब मरा हुआ जो डेड बॉडी है, उस डेड बॉडी को उनने क्रॉस की. तो उनके शरीर पर पूरा लगा हुआ है. तो चिंतामणि बोले ये क्या है. तो बोले आप कैसे पार हुए. बोलते एक पेड़ मिला था मुझे, तो उसको पकड़ के मैं तैर के उसको क्रॉस कर दिया, मतलब ये नदी, और उसके बाद इस पार में आया. बोलते अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन ये तो कोई पेड़ नहीं था, ये तो कोई मरा हुआ इंसान था जो पूरा पच गया है. तो बोला वो अच्छा, मुझे पता नहीं. तो बोलते अच्छा ठीक है ये मान लिया, लेकिन ऊपर कैसे आया. तो बोलते चिंतामणि तुमने तो कोई रस्सी वहां नीचे रखे थे ना, मतलब झुला के, तुमने उसको पकड़ के आ गए. चिंतामणि मैंने तो कोई रस्सी नहीं रखा. तो बाहर गए, जाके देखे एक कुबरा सांप है, उसको पकड़ के ऊपर आ गए. और आने के तो चिंतामणि तो कहते हैं, हे बिल्ला मंगल ठाकुर, अगर तुम्हारा इतना अटैचमेंट भगवान के लिए हो जाता, तो तुम आज भगवत धाम पर लेते, है ना. तो कहने का मतलब ये है, जो लास्ट है ना, जो रज और तमगुण के माध्यम से रजगुण समद्भव, कामश क्रोधेश रजगुण समद्भव. तो ये जो काम और क्रोध है, वो रजगुण और तमगुण के माध्यम से होता है. तो ये हमको क्या कर देते हैं, अंधा बना देते हैं. मतलब हम जो चीज भक्ति में करने के लिए आए हैं, तो वो कर नहीं पाते थे, कर नहीं पाते हैं. क्यों? That because of lust. Lust only, not only sex desire. Lust means कुछ चीज के, प्रभुपाद जी इसके ट्रांसलेशन में कभी कभी कहते हैं desire for no, to get anything which is not related to Krishna. यही लास्ट है. क्रोध है,
तो ये सारे चीज क्या करते हैं, हमारा हमको इस भक्ति जीवन में और भक्ति में आने के बाद भी ये जो रस है उसका आस्वादन करने में मतलब आस्वादन करने में रोक देते हैं। इसलिए हम बहुत साल रहने के बाद भी भक्ति में सेम ही प्रश्न रहता है, कब हमको ये भक्ति में टेस्ट मिलेगा, कब हम स्वतःस्फूर्त भक्ति करेंगे। भक्ति स्वतःस्फूर्त नहीं करने का एक कारण, क्योंकि हमारा आत्म में ये जो रज और तमोगुण की धूल है वो जम गए हैं, और इसलिए हम भक्ति को नेक्स्ट श्लोक ट्रांसलेशन कोई पढ़ना चाहेंगे? Because of the bits of sense about Bhadravarta, people could not see themselves or anyone else, and thus they were illusioned and disturbed. हाँ, तो हमारा आचार्य लोग क्या कहते हैं इसमें, कहते जब हम एक दूसरे की निंदा करते हैं तो ये निंदा किस तरह से, धूल की तरह से, है ना। तो हम सब इस जो इल्यूजन में फंस जाते हैं। तो इसलिए वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल टू नॉट ब्लेम अदर्स। बस हाँ, भक्ति में सबको कुछ कमियां तो रहेंगी, बट वी शुड बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट दिस। देन नेक्स्ट, Because of the dust storm stirred up by the strong whirlwind, Mother Yashoda could find no trace of her son, nor could she understand why. Thus she fell down on the ground like a cow who has lost her calf and began to lament very pitifully. तो यह यशोदा मैया की कंडीशन बता रहा है कि सर यशोदा मैया को नहीं मिल रहा है कृष्ण, एंड शी इज क्राइंग। तो अगर सोचिए, अगर हम भी ये लीला को अगर मतलब हृदय से श्रवण करे और करते थे तो हमको नेक्स्ट श्लोक में जो बताया गया है वो होता था। इसका मतलब है हम सब आप लोग तो कर रहे होंगे लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। सो नेक्स्ट श्लोक के ट्रांसलेशन पढ़िए। यशोदा मैया की दुख देखकर क्या क्या हुआ सारे गोपीज के। When the force of the dust storm and the winds subsided, Yashoda's friends, the gopis, the other gopis, approached Mother Yashoda. Hearing her pitiful crying, not seeing Krishna present, they too felt very much aggrieved and joined Mother Yashoda in crying, their eyes full of tears. हाँ, सो यशोदा मैया के रोना देखकर सारे लोग आए और सब रोने लगे, है ना। और यह है वृंदावन की सारे भक्त, बहुत सुंदर पालकोट है। देखिए, हम भक्त होने का ना, तो वी शुड हैव दैट मेंटालिटी एंड वी शुड हैव दिस मूड फॉर अदर डिवोटीज। देखिए, thus this attachment of the gopis to Krishna is wonderful and transcendental. The center of all the activities of the gopis was Krishna. तो गुरु महाराज कहते हैं हमेशा, कहते कृष्ण कॉन्शियस मतलब क्या है, भक्ति मतलब क्या है। भक्ति मतलब कृष्ण सेंटर में है, और मतलब भक्त और डिमन को पहचानने का एक ही तरीका है। गुरु महाराज बताते हैं, बोलते जिनकी जीवन की सेंटर कृष्ण है और भक्त है, और जिनकी जीवन की सेंटर खुद है, मी एंड माइन है, तो वो है डिमन। तो यहाँ क्या कहते हैं, द सेंटर ऑफ all the activities of the gopis was Krishna. When Krishna was there, they were happy. When Krishna was not there, they were unhappy. तो इसके मतलब से हम क्या समझ सकते हैं, जब कृष्ण हमारे जीवन में है तो हम सुखी हैं। तो इसलिए शास्त्रों में बताया जाता है, हमारा जीवन में सबसे दुखी और सबसे खराब दिन कौन सा है, जिस दिन हम अच्छा से भक्ति नहीं कर पाए, वही खराब दिन। ये बारिश आया, कभी तूफान आ गया, कभी साइक्लोन आ गया, ये सारे खराब दिन नहीं है। दैट इज नॉट अ बैड डे। When is a bad day? That day when we couldn't do bhakti nicely, that is a bad day for us. इसके बाद कहते हैं, thus when Mother Yashoda was
Lamenting Krishna's absence, the other ladies also began to cry. तो इस तरह से कभी-कभी भक्त की दुख देखने के बाद हमको भी दुखी होना चाहिए। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, आमार जीवन सदा पापे रत नाहिक पुण्य रलेश। तो उसमें वो भक्तिविनोद ठाकुर एक लाइन में लिखते हैं, निज सुख लागी पापे नाही डरी दयाहीन स्वार्थ पर। मतलब मैं खुद की सुख के लिए कभी पाप करने डरता नहीं और स्वार्थ पर हूँ। और दूसरा की दुख देखकर क्या होता है, मन में आनंद आता है। तो ये क्वालिटी नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। As we are practicing bhakti, so we should have that compassion for others, है ना। तो ये आप सबको है, तो ये भक्त के बहुत एक अच्छा क्वालिटीज है जो कंपैशन है। तो ये देख सकते सारे वृंदावन वासी भक्त के, और इस कंपैशन की वजह से दिस क्वालिटीज अट्रैक्ट कृष्णा, है ना। कभी कभी हम प्रश्न उठाते हैं, तो हम क्यों कृष्ण को फील नहीं कर पाते। कृष्ण को फील करने के पहले वी शुड मेक आवर हार्ट लाइक fertilizer, or we should make our heart cleansed. We should decorate our heart with all these wonderful qualities. तब क्या कर पाएंगे हम कृष्ण को कृष्ण को हम क्या कर सकते हैं, हमारे हृदय में उनको वेलकम कर सकते हैं। Okay, the next translation. मैं पढ़ता हूँ ये। Okay, I can request Mukhya Gopika, आप पढ़ लो ये translation. Okay, then let me read. Having assumed the form of a forceful whirlwind, the demon Trinavarta took Krishna very high in the sky. But when Krishna became heavier than the demon had to stop his force and could go no further. अभी तक हम क्या देख रहे थे, ये थिनावर्तासुर आए और कृष्ण को उठा के लेके चले गए। कृष्ण पहले कौन सा शक्ति प्रदर्शन किए यशोदा मैया के पास, महिमा शक्ति के माध्यम से क्या हो गए, कृष्ण पहाड़ जैसे भारी हो गए। और अभी जब त्रिनावर्तासुर आए तो कृष्ण जो लघिमा आता है और एक शक्ति जिसके माध्यम से मतलब इतना पतले हो गए जो इज लाइटर देन फेदर, है ना। तो इससे भी पतले हो गए भगवान। तो इसलिए बहुत आसान हुआ त्रिनावर्तासुर भगवान को उठा के लेके चले गए। और अभी जब ऊपर लेके गए तो कृष्ण को क्या लगा, तो सारे लोग जो वृंदावन वासी और सब टेंशन में आ गए हैं। तो आई शुड नॉट गिव दैट मच पेन टू द वृंदावन वासी, मतलब मेरे भक्तों को इतना पेन नहीं देना चाहिए मुझे। तो इसलिए कृष्ण को लगा बस बहुत हो गया, वृंदावन भी दर्शन कर लिया, त्रिनावर्तासुर अभी आपको गले में कोई तुलसी माला नहीं है, कोई बात नहीं, मैं ही पकड़ लेता हूँ। सो कृष्ण जस्ट उनकी जो नेक है उसको ऐसे पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद तो हमारा आचार्य जो क्या कहते हैं इस मानो ऐसे लग रहे थे कृष्ण को, त्रिनावर्तासुर बहुत बड़े राक्षस है और उनके गले पर एक नील मणि है। कृष्ण को इस तरह से लग रहा था नील मणि, कोई मतलब ब्लू डायमंड, तो ऐसे चमक रहे थे। बट कृष्ण उनको तो पकड़ के बोले। और अभी बहुत सारे आचार्य इसमें वो भी कहते हैं कृष्ण क्यों गले पकड़े हैं, उनके सिर पर मार सकते थे, है ना, मुंह पर मार सकते थे। बोलते दूसरा जो पुतना है वो बहुत साउंड कर रहे थे जब मार रहे थे कृष्ण, जब बोले मुंचद बोले मुझे छोड़ दो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, सारे वृंदावन पर डर गए थे। बोलते भाई क्या हो गया था, कृष्ण कहते तुमको पहले म्यूट कर देता हूँ। तो म्यूट करने के लिए कृष्ण उनके गले दबाए, जब पहले ही म्यूट कर उनको, तो पहले गले को पकड़े और पकड़ने के बाद कृष्ण ने उनको वहीं मार दिया। तो वो जब नीचे गिरे हैं, गिरने के पहले वो उनकी
प्राण निकाल गए थे। और गिरने के बाद कहाँ गिरे? एक पत्थर के ऊपर। और कृष्ण ने ऐसे जगह पर गिराया जहां कौन था? जहां से कृष्ण को लेके गए वहां ही कृष्ण को, कृष्ण उस असुर को वहां ही मतलब मार के गिराया है। तभी आचार्य कहते हैं इसके कारण क्या है, मतलब पूतना लीला में क्या है, बहुत सारा दूर तक भागना पड़ा और जाते जाते मैया यशोदा 2-3 बार वहां फेंट हो गई थी। तो भाई इतना दूर क्यों भागा है? भक्तों को पास में ही फिश ट्रैक देते हैं ना, तो ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सारे लोग तब क्या कर रहे थे, मतलब सब रो रहे थे। और तभी कृष्ण क्या करते हैं वहां, और ऐसे पत्थर पर गिराया तो इतना ज्यादा जोर से साउंड भी नहीं हुए। तो अचानक एक गोपी क्या देखे, कृष्ण पहले जिस जगह पर यशोदा मैया कह रही है मैंने तो यही रखा था कृष्ण को, है ना, तो उसी जगह पर देखे कृष्ण है। तो यशोदा मैया को कहते कृष्ण तो यही है। तो यशोदा मैया फिर से कृष्ण को उठाते, ऊपर उठाने के बाद उनको लगा मतलब कितना मेरे इस बच्चे के ऊपर कितना कैलामिटीज आ रहा है। तो उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और इस तरह से शास्त्रों से अलग अलग श्लोका की रिसाइटेशन कर रहे थे। और नंद महाराज भी तब आते, नंद महाराज भी तब बोलते हम पूर्व जन्म में बहुत सुकृति किए हैं जिस वजह से आज हमको कृष्ण बहुत अलग अलग इतने सारा मतलब जानकी उनके इतना खतरा थे उससे भी बच गए हैं। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कृष्ण, सॉरी भगवान, लॉर्ड्स मर्सी। उनको पता नहीं उनके गुद पर ही लॉर्ड्स है, मतलब भगवान है ना। तो इस तरह से ये जो लीलाएं वहां समाप्त होते हैं। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर ये जो लीला है तृणावर्तासुर की लीला, तो उससे कहते हैं तृणावर्तासुर क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमारा भक्ति जीवन में, और हमारा अनर्थ कौन सा अनर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हम देखेंगे। तृणावर्तासुर रिप्रेजेंट फॉल्स प्राइड, जो मिथ्या अहंकार है। और ये कहां से आते हैं? arising from material scholarship which gives rise to doubts and bogus philosophies। ये तृणावर्तासुर क्या करते हैं, ये जो मिथ्या अहंकार की रिप्रेजेंट करते हैं। और वो मिथ्या अहंकार कहां से आए हैं? तृणावर्तासुर क्या सोच रहे थे जब आए, तो सोचे पूतना क्या की थी, एक शरीर पर आई शरीर लेकर, इसलिए कृष्ण ने मार दिया। सकटासुर आए एक सकट के रूप में, काट के रूप में, इसलिए मार दिया। लेकिन मैं कृष्ण को थोड़ा ऊपर लेके जाऊंगा और वहां से मार दूंगा। तो इसलिए कहते हैं ना, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कृष्ण। तो इसलिए कृष्ण की शक्ति को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो असुर लोग आता है तो उन लोग इस तरह से करते हैं। तो arising from material scholarship, और जो ये भौतिक जो शिक्षा है तो उसके माध्यम से कभी कभी हमको ये सारे मिथ्या अहंकार आ जाते हैं, है ना। कभी कभी हम देखते हैं भक्त लोग अगर आपस में कभी लड़ झगड़ा हो गए हैं, है ना, तो क्या बोलते हैं, पता है प्रभु मैंने ये ग्रेजुएशन किया, वो किया, वो किया, है ना। हम सारे हमारा फॉल्स प्राइड को पूरा सामने लेके आ जाते, पूरा फॉल्स प्राइड की जो ढाल है वो लेके आ जाते, तलवार क्या क्या। तो ये सारे क्या है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ तृणावर्तासुर, है ना। आरूह कृच्छन परम पदम पतंती यदा अनावृत युष्मतंग्राया। वो क्या कर रहे थे, भगवान को लेकर बहुत ऊपर उठ गए, है ना। तो देखिए जो अहंकारी व्यक्ति है वो हमेशा ऐसा रहता है, मतलब सिर ऊपर ही रहता है ना। लेकिन प्रभुपाद जी एक बार कहते हैं भगवत धाम की जो दरवाजा है बहुत छोटा है, इसलिए हम्बल होके जाना पड़ेगा। सो वी शुड नॉट बी दैट मच puffed up because of our material scholarship। और क्या है, और ये material scholarship की वजह से क्या होता है, हमारा हम इस भक्ति जीवन में हमको बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं। और एक तो डाउट्स आते हैं तो देखिए, और एक दूसरा क्या है, भोगस फिलोसफीज। बिकॉज भोगस फिलोसफीज में क्या होता है, जिस तरह से भोगस फिलोसफीज हम देखते हैं, मायावाद फिलोसफी है। मायावाद फिलोसफी क्या है, ये मतलब भगवान नहीं है, भगवान की कोई रूप, निराकार फिलोसफी जो भगवान की कोई फॉर्म नहीं है, बुद्धिज्म है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं दीज आर द भोगस फिलोसफीज। और ये क्यों आता है, मेटेरियल स्कॉलरशिप, हमने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, ये सारे अलग अलग जगह से हम
ये अध्ययन करने के माध्यम से हमारा अंदर ये सारे चीज जग जाता है। तो इसलिए नावर्ता शुड रिप्रेजेंट फॉल्स प्राइड। तो मेटेरियल स्कॉलरशिप जो है, तो ये क्या है, देखिए कुंती महारानी क्या कहते हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुत शिविर एदमानम मधात्मान। ये जो जन्म ऐश्वर्य श्रुत शिविर, सौंदर्य, एडुकेशन, जन्म, अच्छा बर्थ, फैमिली में बर्थ होना, है ना, और ऐश्वर्य, ऑपुलेंसेस, ये चार क्या कर देते हैं, मनुष्य को मदन मतलब पागल बना देते हैं। लेकिन भगवान क्या है, भगवान ये सारी चीजों से आकर्षित नहीं होते हैं। भगवान क्या है, तम अकिंचन गोचरा। भगवान क्या है, अकिंचन गोचर है। तो अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आज हम जब चौराष्टकम पढ़ रहे थे, मतलब उसके जब कीर्तन गा रहे थे, तो उसमें एक श्लोका है, उसमें क्या कहते हैं, हम बिल्ला मंगल ठाकुर कहते हैं, भगवान आपको जो आपकी शरण जो अपने जो आ जाते हैं ना, शरणागत समस्त चौरम, शरणागत की सारी चीजें आप ले लेते हो, है ना। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं ये सारी चीजें से हमारा फॉल्स प्राइड बढ़ सकते हैं, तो इसलिए स्पेशल मर्सी भगवान तभी करते हैं। और डाउट्स और आर्गुमेंट्स, तो डाउट्स देखिए, प्रभुपाद जी की मैं एक पढ़ रहा था एक लेक्चर में, प्रवचन में, प्रभुपाद जी कहते हैं डाउट्स दो प्रकार के होते हैं। एक डाउट्स हमारा पूर्व जन्म की जो सिंफुल कर्म किए हैं उसके रिएक्शन की वजह से आते हैं, और दूसरा क्या होता है, डाउट्स इंटेलिजेंस, मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसके मन में डाउट्स आते हैं। अगर सोचिए हमारा भक्ति में आने के बाद अगर इस आध्यात्मिक जीवन में अगर हमारा मन में डाउट्स नहीं आता था, तो ये सारे प्रश्न के आंसर नहीं मिलते थे हमको। क्यों हमको चैंटिंग करना चाहिए, है ना, क्यों हमको इस्कॉन में ही रहना चाहिए, क्यों हमको ये 4 नियम फॉलो करना चाहिए, ये सारे पहले डाउट्स थे हमारे मन में। लेकिन जब इसके आंसर सुने हम, we became satisfied and we become fixed up। इसलिए कहते हैं सिद्धांत बलिया चित्त ना कर अलस, यहाँ इते कृष्ण लागे सुधीर मानुष। अगर हम भगवान की ये जो कथा है, उस जो सिद्धांत है, फिलोसफी है, उसको अगर अच्छा तरीका से हम अगर समझ जाएंगे, तो कृष्ण के प्रति सुधीर मानुष, बहुत स्ट्रॉन्ग भक्ति हमको मिलेगी, है ना। कोई भी हमको आके इस भक्ति के मार्ग से हटा नहीं सकते। नहीं तो हो सकते हैं हम दूसरा किसी की लेक्चर सुन के, दूसरा किसी संप्रदाय की लेक्चर सुन के हम कंफ्यूज हो जाएंगे, और वो जब सुनते हैं हम, तो हमारा मन में ये जो नेगेटिव डाउट्स आने लगते हैं, और नेगेटिव डाउट से क्या करने लगते हैं, आर्गुमेंट करने लगते हैं हम। और तो इसलिए भगवान भगवत गीता में अर्जुन क्या कहते हैं, नष्ट महास्मृति लब्धा तत्प्रसादम मयाच्युतम। तो कब ऐसा डाउट से हम मुक्त हो सकते हैं, जब हमको भगवान की कृपा प्राप्त होंगे। तो इसलिए और फॉल्स आर्गुमेंट और बोगस फिलोसफीज में यह भी होता है, कभी कभी हम हमारा खुद के जीवन को और खुद की जो फिलोसफी है उसको प्रतिष्ठा करने के लिए हम कभी कभी फिलोसफी देते हैं। जैसे कैसे, जैसे सोचिए जो ब्रह्मचारी है वो क्या बोलेंगे देखो ब्रह्मचारी बनना चाहिए। बोले क्यों? अरे नारद मुनि ब्रह्मचारी है ना, देखिए विष्णुदेव ब्रह्मचारी है। इस तरह से अलग अलग उदाहरण देते हैं। और जो गृहस्थ है वो बोलेंगे देखो गृहस्थ बनना चाहिए। क्यों? पंचतत्व में सारे ही तो गृहस्थ थे, महाप्रभु स्वयं गृहस्थ थे पहले, है ना, नित्यानंद वो गृहस्थ है, तो गृहस्थ बनना चाहिए। तो कभी कभी सेल्फ मोटिव के कारण से हमको इस तरह से फिलोसफीज को यूज करते हैं। और मटेरियल स्कॉलर्स की वजह से कभी कभी हम अहंकारी बन जाते हैं। जैसे आप सब जानते हैं केशव काश्मीरी और चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो लीला है, केशव काश्मीरी बहुत अहंकारी बन गए थे। बोले भाई हम तो सारे सबको हरा दिए, तो चैतन्य महाप्रभु भी हरा दिए। इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं उनके विद्यार विलास भ्रमि देशे देशे धन उपार्जन करें। तो इसमें मटेरियल स्कॉलरशिप की वजह से हम क्या करते थे, भक्ति से ऐसे बहुत सारा है भक्त लोग हैं जो इस्कॉन में बहुत दिन रहने के बाद भी उनके ये सारे अलग अलग शास्त्र, अलग अलग चीजों को, अलग अलग फिलोसफीज की अध्ययन करने के माध्यम से वजह से वो इस्कॉन छोड़ के चले गए। उनको लगा इस्कॉन में कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज पढ़ा है। तो इसलिए 7th कैंटो श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज कहते हैं, सॉरी नारद मुनि कहते हैं हमको बहुत सारा चीज भी, अलग अलग चीज भी अध्ययन नहीं करना चाहिए, है ना। अब हमको बहुत फिक्स रहना चाहिए संप्रदाय में,
जो हम ब्रह्मा मत गौरी संप्रदाय हैं, अगर हम इस्कॉन में हैं, then we should read first भगवत गीता, then भागवतम, then चैतन्य चैतामृत, then प्रभुपाद लीला, मतलब प्रभुपाद लीलामृत, प्रभुपाद के अलग अलग बुक, फिर से उसी किताब को पढ़ना चाहिए। और अगर इसके बाद प्रभुपाद जी के एक लेटर में प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई ये सारे किताब को अच्छा तरीके से समझ गया है, then he can read उपनिषद, पुराण और कमेंट्री ऑफ अदर आचार्यस, तब पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं, जो न्यू फाइट होता है तो क्या करते हैं, शुरुआत में आके ही दूसरा चीज पढ़ना शुरू करते हैं और करने के बाद वहां आर्गुमेंट शुरू करते हैं। तो इसलिए ये सारे चीज मेटेरियल स्कॉलरशिप की वजह से होता है। तो इसलिए वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, एंड हमको बहुत चोजी बनना चाहिए जब हम श्रवण करते हैं, जब हम पढ़ते हैं, है ना। कुछ भी चीज नहीं पढ़ना चाहिए। तो अगर पढ़ेंगे देन मे बी इट वुड बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर आवर स्पिरिचुअल लाइफ। तो आज हम यही रखते हैं। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और 6 मिनट बचा है, उसके बाद मीटिंग के टाइम में खत्म होंगे।